अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है खैर करता हूँ आप सबके लिए। दोस्तों, इंसान एक ऐसी मखलूक है जिसने इस कुर्रा अर्ज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा फसाद मचाया। इसकी इब्तदा इंसान के बनने की तख्लीक के बाद से शुरू होती है और आज तक हज़ारों साल पे मुहीत अरसे के अंदर हमारे सामने बहुत सी मसाले मौजूद हैं। ये मसाले ना सिर्फ हमें अपने इर्द गिर्द देखने से मिलती हैं, बल्कि हमें अपने आप के ऊपर भी नज़रसानी करने से हमारे सामने आ जाती है। अगर आप नौ इंसानी की तारीख को पढ़ते चले जाएं तो आपका सर शर्म से झुकता चला जाएगा कि इंसान ने इस कुर्रा अर्ज़ के ऊपर खुदा की बनाई हुई इन तमाम मखलूक़ात और इन तमाम चीज़ों के साथ क्या किया। ना सिर्फ इन तमाम मखलूक़ात और इन तमाम चीज़ों के साथ इंसान का बर्ताव हमेशा शर्मनाक रहा, बल्कि इसके साथ साथ इंसान का इंसान के साथ बर्ताव भी इंतहाई शर्मनाक रहा। ये सब कुछ एक मुहीत टाइम से शुरू है और आज तक चला आ रहा है, और इसी चीज़ को बदलने के लिए तमाम अंबिया इकराम तशरीफ़ लाए, जिन्होंने हमेशा एक दीन, एक रास्ता जो कि खुदावंद की तरफ जाता है हमें दिखाया। उन सब की तबलीग एक थी, उन सब का रास्ता एक था। वो सब दीन इब्राहिमी के ऊपर थे, और वो जितने भी पैगंबर थे वो बेशक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से लेकर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आप चले जाएं, वो सब एक ही तबलीग के साथ आए थे। उनकी तबलीग के अंदर किसी भी जगह पे फ़र्क नहीं था, और उनका जो इसका एक की पॉइंट था वो नोए इंसानी की बेहतरीन नशो नमा थी कि जिसके अंदर आप रहते हुए एक ऐसा मौशी निज़ाम लेकर आए जो कि अल्लाह की राह में हो, और जिसके तमाम खजानों की चाबियाँ माँ सवाए रब्बुल आलमीन के और किसी के पास ना। इंसान का वहाँ पे इख्तियार और इरादा सल्ब हो जाए और उस जगह पे अहकाम खुदाबंदी जो उनसे हैं वो अपर सतह पर चले जाए। इंसान की इस तारीख को जब हम देखते हैं तो इंसान ने जितनी ज़्यादा तबाहकारियाँ इस दुनिया में फैलाई, उतनी ही ज़्यादा तबाहकारियाँ उसने आपस में एक दूसरे में फैलाई। आप दरख्त, पौधों, मखलूक और दूसरी चीज़ों की तरफ से जब निगाह उठाकर देखते हैं और इंसान की तरफ आते हैं तो इंसान की काफिर गरी उसको इस मकाम और इस नहज पर लेकर चली जाती है जिस जगह पर उसका मुकाम इंसानियत उससे छिनना शुरू हो जाता है। तमाम अंबिया एक पैगाम के साथ आए, तमाम अंबिया बराबरी के असूलों के साथ आए, तमाम अंबिया एक ही रुख पे लोगों को चलाने के लिए आए। उनका मकसद, उनकी जिंदगी का, हयात का मकसद एक था, उसमें बाहमी तफरीकात पैदा की गई। अगर हम आज से पहले 1400 साल पहले देखा जाए तो इस्लाम का सबसे बड़ा नारा क्या था? इस्लाम का सबसे बड़ा नारा यह था कि तमाम इंसान होने की जहत से वाजिबुल तकरीम है यकसा तौर पे। यह कुरान करीम का नारा था, और इसी को खुतबा हिज्जतुल विदा के अंदर रसूल करीम के अल्फाज के अंदर भी यूं आया कि किसी भी अरबी को किसी भी अजमी के ऊपर कोई फजीलत हासिल नहीं बजिज़ तकवे के, कि अगर तकवा किसी में ज्यादा है तो वो फजीलत के काबिल है। महज इंसान होने के नाते किसी को किसी पे कोई जहत हासिल नहीं, किसी को किसी पे कोई फजीलत हासिल नहीं। जब हम 1400 साल पहले का मुताला करते हैं तो हमें वहां पर ना तो कोई शिया दिखाई देगा, ना ही कोई सुन्नी दिखाई देगा, ना ही कोई अहले हदीस दिखाई देगा, ना ही कोई बरेलवी दिखाई देगा, ना ही कोई देवबंदी दिखाई देगा। 1400 साल पहले उम्मत इन तमाम तफरकों और फिरकों से पाक थी। उम्मत में वहदत थी, उम्मत का एक मंबा था, और वो कुरान करीम की रोशनी में चीज़ों को देखना, रसूल करीम की क़ियादत में, और रसूल करीम की क़ियादत के बाद खुलफाए राशिदीन की क़ियादत में। जब तक वो क़ियादत उस अंदाज में चलती रही कि हुक्म खुदाबंदी इंसान से ऊपर रहा, तब तक इंसान तरक्की पाता चला गया, नशोनमा पाता चला गया, दीन आगे बढ़ता चला गया, अपनी शाखें फैलाता चला गया। लेकिन जिस दिन इंसान का हुक्म इन सब चीज़ों से ऊपर आना शुरू हुआ
उस दिन दोबारा से मलूकियत ने अपने पंजे गाड़ना शुरू कर दिए। जब आप तारीख का मुताला करें तो 1400 साल पहले आपको तफर्रकात कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। हत्ता कि कुरान करीम के अंदर तो इस कदर शद्दोमत के साथ इस चीज की मुखालफत की गई और कह दिया गया कि ऐ नबी, आप इन लोगों से कह दीजिए जो कि अपने अपने ग्रोह बना के बैठे हुए हैं कि वो आपकी जमात से नहीं। डायरेक्ट इस्लाम के अंदर से वो लोग खारिज होते हैं जो कि अपने अपने ग्रोह बना के बैठे हुए हैं। ये अल्लाह के अल्फाज हैं, ये किसी इंसान के अल्फाज नहीं है। एक और मकाम के ऊपर जब आप देखेंगे कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद ज़रार में दाखिल होने से मना फरमा दिया गया। आखिर क्यों? क्योंकि उस मस्जिद की बुनियाद एक फिरके के ऊपर थी जो कि इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के अंदर इख्तलाफात पैदा करने के लिए था। आप जरा सोचिए कि एक रसूल को अल्लाह तबारक ताला ने उसमें दाखिल होने से मना फरमा दिया कि जहां पर इख्तलाफात और ग्रोहबंदियां होंगी, जहां पे यूनिटी खत्म होके अपने अपने ग्रोह बन जाएंगे। और रसूल करीम ने सहाबा को भेजकर उस मस्जिद को गिरा दिया। आप हजरत हारून अलैहिस्सलाम के किस्से पे चले जाएं कि जिस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को मिस्र से लेके वादी सीना में आए और 40 दिन के लिए ऊपर गए पहाड़ के ऊपर, तो उस दौरान पीछे लोगों ने कुछ बुत बना लिए। लोगों की इस बुत कदी पे हजरत हारून अलैहिस्सलाम खामोश रहे। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए तो वापस आने के बाद उन्होंने पूछा कि ए हारून, क्या तू मेरी कौम को रोक नहीं सकता था इन बुतों की पूजा से? हजरत हारून का जवाब हिकमत पे मबनी था। उन्होंने कहा कि मैं रोक तो सकता था, लेकिन मुझे डर था कि कहीं उम्मत ग्रोहों में ना बढ़ जाए। तो ग्रोहों में बंटना शिर्क से ज्यादा खतरनाक है। और अगर आज हम देखें तो हमारी काफिरगरी अपने इंतहा पे है। आज हम अपने आप को अपने तई तो मुसलमान कहते हैं, लेकिन हम काफिरगरी की इंतहा को पहुंच चुके हैं। आज एक मसलक दूसरे मसलक को काफिर कहता है। आज एक मसलक दूसरे मसलक पे मुख्तलिफ किस्म के इल्जामात आयद करता है और अपने मसलक का दिफा करते हैं। हमारे साथ ये सब कुछ करने वाला कौन था? हमारे साथ ये सब कुछ करने वाली तारीख, जो कि बाद में रकम। दोस्तों, आप अगर कभी गौर करें तो आपको इस चीज का एहसास होगा कि मुसलमानों के दरमियान ये तमाम फिरका बंदी मां सवाए रवायात के किसी और चीज के ऊपर नहीं है। इन सब की बेस जो है, इन सब की जो बुनियाद है, वो रवायात है। आज उम्मत तो हमारी खो गई खराफात के अंदर और अपने अंदर बेपनाह फिरके जन्म लेते गए। आज अहले तशय्युअ की नजर में अहले सुन्नत वाले काफिर हैं। आज अहले सुन्नत की नजर में अहले तशय्युअ काफिर हैं। आज अहले सुन्नत की नजर में अहले हदीस काफिर हैं और अहले हदीस की नजर में ये दोनों पहले वाले काफिर हैं। एक तरफ देवबंदी उठते हैं और वो कहते हैं ये सब काफिर हैं। दूसरी तरफ कोई तीसरा फिरका उठता है और वो कहता है जी ये पहले वाले तमाम के तमाम काफिर हैं। ये काफिर घड़ी कब से शुरू हुई और ये कब तक चलेगी, इसका तो हमें इल्म नहीं, लेकिन हमें इस चीज का तो इल्म है कि क्या खुदावंदे अजीम ने, क्या अल्लाह तबारक ताला ने हमें इंसानों को इन फिरकों में बंटने की इजाजत दी? नहीं, किसी भी सूरत में इंसान को इस चीज की इजाजत नहीं मिली। हमारे दीन के अंदर तो इंतहाई सख्त तरीके से निपटने का हुक्म है कि ऐसे लोगों के साथ जो कि फिरका बंदी को हवा दें, जो कि फिरका बंदी में लोगों को घसीटें, जो कि काफिर गरी की नई से नई रवायात कायम करते चले जाएं। और यहां तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहां तक के कह दिया गया कि
ऐसे लोग जो अपने अपने ग्रोह बना के बैठ के, वो आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात में से नहीं है, खारिज है। दुश्मनों ने हमारे साथ कुछ किया ना किया, सबसे बड़ा जुल्म ये किया कि हमारे दरमियान तफरका पैदा कर दिया। और जब आप कुरान करीम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से नहीं थामेंगे तो इसके नताइज तो फिर हमारे सामने होंगे, जो कि आज हम सब इस तफरके में देख रहे हैं। कहने में हम सब दीन मोहम्मद के ऊपर हैं, कहने में हम सब दीन इब्राहीम के ऊपर हैं, लेकिन अगर आप गौर करें तो ये उम्मत पिस क्यों रही है? अगर हमारा दीन सच्चा है तो आज हम ज़वाल पजीर क्यों हैं? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे दीन की सच्चाई में तो कोई दूसरी राय नहीं, असल राय तो हमारी अपने मुतल्लिक है कि हम दीन के ऊपर अमले पैरा हुए ही नहीं। तफरके से बढ़कर कोई गुनाह नहीं, तफरके से बढ़कर कोई नुकसान नहीं, और इस काफिरगरी के इस खेल को आप खुद खत्म कर सकते हैं। अपने आप को इन बुतों से निकाल दीजिए जो कि सनम आपने अपने दिल में बसाए हुए हैं। जिन सनम को आप अपने दिमाग में अपने इस्लाफ को लिए फिरते हैं, कभी उसको कुरान और सुन्नत की सही अहादीस, सही सुन्नत की रूह से कभी उसको परख कर देखें, कभी आप उसको कुरान करीम के साथ परख कर देखें। आपके वो बुत खुद ब खुद चिकनाचूर होना शुरू हो जाएंगे और हकीकत आपके सामने आया होगी। इसी के साथ मैं आज इस गुफ्तगू को ख़त्म करूँगा और आप सबसे एक गुजारिश करूँगा कि बाखुदा तफरके से निकल आए। बाखुदा किसी फ़िरके का कुरान करीम के ऊपर इख्तलाफ नहीं है, कुरान करीम की तरफ आए। बाखुदा यही वो किताब है जो कि अजीम कदर व मंजिलत वाली किताब है, जिसका दावा अल्लाह ने खुद किया। इसकी तरफ आइए, उम्मत की वहदत की तरफ आइए। आप सब मुसलमान हैं अगयार की नज़र में, आप सब मुसलमान हैं। वो शिया है, वो सुन्नी है, वो बरेलवी है, वो देवबंदी है, वो अहले हदीस है, या कोई और फिरका, आप सब उनकी नज़र में, अगयार की नज़र में सिर्फ मुसलमान। अपने आप को पहचान लीजिए कि आप मुस्लिम हैं। अल्लाह ने आपके लिए वर्ड मुस्लिम का इंतखाब किया, अल्लाह ने अपने तमाम पैगंबरों के लिए मुस्लिम का वर्ड इख्तियार किया, और मुस्लिम के मायने हैं अल्लाह का फर्मा बरदार। अपने आप को इस चीज़ से निकालिए इस चीज़ से कि आप कुछ वज़ाइफ पढ़ लेंगे और आप बख्शे जाएंगे। नहीं, आपके अमाल, आपका किरदार, इसका पूछ होगी। आपके ईमान का, आपके अकायद की पूछ होगी। आप किसी भी लिहाज, किसी भी तरीके से आप ऐसा नहीं कर पाएंगे कि आप इन चीज़ों से बच जाएं। बाखुदा अपने लिए, अपनी कौम के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए इन चीज़ों से बाहर आइए। शुक्रिया।